This Google Ads account spent 11,664 euros and 97% of it produced zero leads. Can you imagine कि इतना बिग एड स्पेंड के बाद भी इनका जो वेस्टेड एड स्पेंड है वो अराउंड 97% है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि हम किसी भी अकाउंट का ऑडिट करते वक्त हम उन पॉइंट्स को चेक कर रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और हम इस अकाउंट का ऑडिट करते हैं और आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास भी कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें जो आपका जो एड स्पेंड है वो वेस्ट हो रहा है, तो मेक श्योर कि वो पॉइंट्स जो आप यहाँ पर सीखेंगे कि आपके उस अकाउंट के अंदर वो सारे पॉइंट्स काम कर रहे हैं, प्रॉपरली चेक्ड हैं या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द ऑडिट ऑफ दिस अकाउंट। सो सबसे पहले जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारे अकाउंट की फाउंडेशन का जो पिलर है वो है हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप। कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप इज समथिंग कि हम गूगल को बता रहे होते हैं कि हम जो भी एड्स रन कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है और उसके बदले हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जस्ट लेट्स क्लिक एट गोल, और गोल्स पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे कन्वर्जन्स पे, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सिर्फ एक है कन्वर्जन एक्शन, और हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर ये येलो में आ रहा है नीड्स अटेंशन। इसका मतलब ये है कि टैग हमारा इनएक्टिव है बिकॉज लास्ट एक्टिविटी जो हुई थी वो मई 2026 में हुई थी। ओके, सो इट कुड बी द रीज़न, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है एड्स इनके रन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इनका टैग जो है वो इनएक्टिव शो हो रहा है। अगर येलो के अलावा अगर यहाँ पर कोई रेड आइकॉन आता है या रेड हाईलाइट होता है तो इसका मतलब है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग हमारी ब्रोकन है और हमें उसको फिर ठीक करना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि हम किसी भी अकाउंट के ऑडिट करते वक्त हम ये वाले स्टेप हम ये चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें चेक करना है अकाउंट डिफॉल्ट लेवल पर कन्वर्जन है क्या नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट डिफॉल्ट लेवल पर कन्वर्जन ये एक्टिवेट नहीं है बल्कि ये ऑफ है। ये व्हाट इज डिफॉल्ट लेवल और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। हर बिजनेस का एक प्राइमरी गोल होता है, वो प्राइमरी गोल चाहे वो सेल्स हो या फिर फ़ोन कॉल्स हो या फिर लीड जनरेशन हो। इस अकाउंट का जो प्राइमरी गोल है वो लीड जनरेशन है, बट गूगल को ये मालूम नहीं है कि इसका जो प्राइमरी गोल है दैट इज लीड जनरेशन। जब गूगल को हमने ये बताया नहीं है तो ऑब्वियसली गूगल विल नॉट ऑप्टिमाइज एनी कैंपेन टू दैट डिफॉल्ट गोल। उसके बाद चूंकि गूगल हमारी कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास वो कन्वर्जन्स उस लेवल पर नहीं आएंगी जिस लेवल पर आनी चाहिए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस कि हमने गूगल को किस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई हुई है या हमने कौन सा डेटा उसको प्रोवाइड किया हुआ है। तो मेक श्योर कि आप जब भी किसी अकाउंट पर काम करें, आपका क्लाइंट का अकाउंट हो या आपका अपना अकाउंट है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके बिजनेस का प्राइमरी गोल क्या है, और दैट प्राइमरी गोल शुड बी सेट अप एज अकाउंट डिफॉल्ट गोल। सो दिस इज द नंबर वन थिंग जो कि आपको चेक करना है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपने इनसाइट्स रिपोर्ट के ऊपर और हम जाके चेक करेंगे कि इसकी सर्च टर्म में क्या मामला आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकाउंट में टोटल जो सर्च टर्म हुई है वो हुई है 9367। दिस इज ह्यूज सर्च टर्म्स, मतलब इतने सर्च टर्म्स के अगेंस्ट लोगों ने इनका एड जो है वो शो हुआ था। अब हम ये देखेंगे कि 9300 सर्च टर्म्स के अगेंस्ट में हमारे पास कन्वर्जन्स कितनी सर्च टर्म्स के ऊपर आई हैं। ये ओ माय गॉड, सिर्फ हमें यहाँ तक कन्वर्जन रिसीव हुई है। अच्छा, मैंने इसकी जो रिपोर्ट थी ना मैंने डाउनलोड की थी, तो हम यहाँ पर इसको सेग्रीगेट करते हैं जो कि हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अभी ये हमारी सर्च टर्म की रिपोर्ट है और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि हमारे पास कन्वर्जन्स कितनी सर्च टर्म्स के अगेंस्ट आई हैं। हमारे पास टोटल 18 सर्च टर्म्स के अगेंस्ट यहाँ पर कन्वर्जन्स आई हैं। 9300 सर्च टर्म्स के अगेंस्ट हमारे पास 18 सर्च टर्म्स के अगेंस्ट कन्वर्जन्स आई हैं। दैट इज़ वेरी वेरी लो। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात हम ये देखते हैं कि हमें कॉस्ट कितनी पड़ी है। हमें जो कॉस्ट पड़ी है वो सिर्फ 165 यूरो के अगेंस्ट हमारे पास इतनी कन्वर्जन्स आई हैं। कन्वर्जन्स कितनी आई हैं टोटल हमारे पास 48। इसके अलावा अब आप ये देखें कि 11,000 समथिंग हमने स्पेंड किया है, उसमें से हमारे लिए जो प्रॉफिटेबल स्पेंड था वो सिर्फ 165 था। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी सर्चेस थी वो सारी की सारी हमारी वेस्ट हुई हैं, मतलब उन सब सर्च हमने हमारे एड स्पेंड को वेस्ट किया है।
अब इसके बाद हम एक चीज़ और चेक करते हैं कि वो जो मैच टाइप थी उस पर हमारे पास किस मैच टाइप के अगेंस्ट हमारे पास कन्वर्जेंस आई है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एड अपीयर हुआ था वो क्लोज वेरिएंट पे कितना हुआ था। तो क्लोज वेरिएंट की अगर मैं बात करती हूँ तो आप देखें कि हमारा जो एड स्पेंड हुआ है क्लोज वेरिएंट के ऊपर वो 4,547 ये स्पेंड हमने किया है क्लोज वेरिएंट पे, जो कि हमारे डायरेक्टली कीवर्ड से मैच नहीं कर रहा था, बट गूगल ने हमारे ऐड को एक्सपेंड किया और फिर ये हमारा ऐड शो हुआ। तो ऑलमोस्ट 40% जो हमारा एड स्पेंड वेस्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज वेरिएंट की वजह से हुआ है ये। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्लोज वेरिएंट से कितनी कन्वर्जेंस आई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इन क्लोज वेरिएंट ने हमें सिर्फ और सिर्फ 13 कन्वर्जन प्रोवाइड की है अगेंस्ट द एड स्पेंड ऑफ 4,000 समथिंग यूरोज। यू सी इट वॉज अ ह्यूज नेग्लिजेंस इन दिस अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारे कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या रहा है। हम इनकी कैंपेन का स्ट्रक्चर चेक करेंगे और हमने ये इसमें एनालाइज किया है कि इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स टाइप है, लेकिन इसमें इशू यह आया कि इन्होंने हर प्रोडक्ट ऐड के लिए इन्होंने जेनेरिक लैंडिंग पेज का इस्तेमाल किया है। जेनेरिक लैंडिंग पेज आपको कभी भी वो लीड्स, नंबर ऑफ लीड्स नहीं देता जो कि आपको एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज प्रोवाइड कर रहा होता है ये। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से इनका जो एड स्पेंड है वो एक इस हाई लेवल पर वेस्ट हुआ। और दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशल रीज़न एंड आई एम श्योर कि आपको भी ये नोटिस करना चाहिए कि जब भी आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आपके पास उस प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल डेडिकेटेड लैंडिंग पेज का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप अपने ऐड में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इनकी रिटेंशन की पॉलिसी क्या है, क्योंकि इनका चूंकि B2B का बिजनेस है तो रिटेंशन पॉलिसी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो जस्ट क्लिक एट द टूल्स एंड ऑडियंस मैनेजर और हमने यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर इन्होंने इनकी कोई भी रीमार्केटिंग लिस्ट जो है किसी भी कैंपेन में ऐड नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई भी रीमार्केटिंग कैंपेन मौजूद नहीं है। रिटेंशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ B2B एंड इन केस ऑफ B2C एज वेल। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कि मैंने नोटिस किए हैं इस गूगल एड्स के अकाउंट में, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी गूगल एड्स अकाउंट का ऑडिट करने के लिए। तो अगर आप के पास भी कोई गूगल एड्स का अकाउंट है एंड यू वांट टू गो डीप इनटू दैट पर्टिकुलर audit of any Google Ads account, so I have created a proper checklist that is called audit checklist. उसमें मैंने तकरीबन कोई 25 to 30 पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं and I can show you over here. Yeah, you can see it here. So if you want to get that checklist, so link is in the description and yeah, go and grab it. Thank you so much. And if you like this video, please subscribe to my channel and I post Google Ads tutorials, strategies and everything every week. Thank you so much.